सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हो, खैर वाफियत से हों। आज का व्लॉग जो है ना वो फुल क्लीनिंग का व्लॉग है और आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी मोटिवेशंस भी शेयर करूँगी। बच्चों को जो है ना स्कूल भेजने के साथ ही मैंने जो है वो सफाई की रूटीन बना ली है अपनी। वैसे तो मेरे आए दिन आप लोग मुझे जब मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि मैं कभी भी किसी भी टाइम जो है ना वो सफाई कर लेती हूँ, कभी रात के टाइम या कभी किसी भी टाइम जो है ना मैं सफाई कर लेती हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चों की स्कूल की रूटीन जो है ना वो सेट हुई है ना, तो मैंने फिर अपने आप को भी जो है वो इस चीज़ में बैक किया है कि भाई सुबह के टाइम की जो रूटीन है ना वो बड़ी अच्छी है, तो फिर हमें सुबह में ही जो है ना वो सारी क्लीनिंग कर लेनी होती है। अच्छा, ये ब्लॉग जो है ना वो हफ्ते का है। हफ्ते को जो है ना मेरे बच्चों का ऑफ नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से ना इन लोगों को वेडनेसडे का ऑफ मिल गया था। तो फिर हफ्ते को जो है ना वो स्कूल ने बुला लिया। मैंने इस चीज़ को ना गनीमत जाना। मैंने कहा वैसे जब बच्चे फ्राइडे को स्कूल जाके वापस आते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि हफ्ता इतवार जो है ना वो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पाती और मैं मेंटेन भी नहीं रख पाती ना सफाई को। तो फिर पीर को जो है ना मुझे सही से सफाई करनी पड़ जाती है। तो फिलहाल जो है ना मैंने थर्सडे की यानी जुमेरात की मैंने सफाई की हुई थी। मैंने कहा हफ्ता मेरे लिए गनीमत है कि मैं जल्दी से जो जो भी काम पेंडिंग में है ना मैं वो सब कर डालती हूँ। और सफाई के साथ साथ सबसे पहले जो है ना मैं अपने आप को रूटीन मतलब सेट करती हूँ कि काम को ना टास्क बना लेती हूँ मैं अपने कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लिप में देखा होगा कि मैंने अपने बच्चों की ना बाइक पे जाते हुए मैंने जल्दी से जो है ना वो एक क्लिप बना लिया था। उसके बाद मैं सबसे पहले जो है ना मैंने हस्बैंड के आने से पहले पहले ही जो है ना जब वो छोड़ के बच्चों को आते हैं ना, तो वो आते हुए नाश्ता खाना पकाने का सब्जी या जो भी वो कुछ लेके आना होता है उनको वो लेके आते हैं, पानी वगैरह या जो भी। अब उन्होंने भी अपने आप को इस चीज़ पे सेट कर लिया है कि अब सुबह में उठ गई मेरी जिंदगी। अम्मा की जान उठ गई। अम्मा का मान उठ गई। जल्दी जी मान उठ गई मेरी जान। जो है ना वो सारे काम निपटा लेंगे हम। तो सबसे पहले जो है ना मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि मशीन अपना जो है ना वो चलती रहती है और मैं जो हूँ ना वो साथ साथ अपने काम निपटाती रहती हूँ। अच्छा, मीनवाइल जो है ना मुझे अपनी इस बेबू के लिए ना मुझे बहुत दफ़ा रुकना पड़ता है क्योंकि जब ये थोड़ी सी टेंशन में हो जाती है या रोने वाली हो जाती है ना, तो फिर मुझे इसको या तो बहलाना पड़ता है या कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। तो फिर इसके लिए जो है ना मुझे काफ़ी दफ़ा रुकना पड़ता है। तो खैर नाश्ता वगैरह फिर हमने बीच में कर लिया था। नाश्ते के लिए ना हस्बैंड आते हुए जो है वो बाज़ार से आज पराठे और अंडे ले आए थे। वैसे जब आटा गूंदा हुआ होता है ना तो मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो घर में ही पराठे बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना वो घी वगैरह भी ख़त्म हुआ था और मैंने आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो फ़ौरन के आटे से ना मेरे से पराठे ना रोटियाँ ना सही नहीं बनती। तो फिर वैसे भी मैं इतने बहाने क्या ही बोलूँ, हस्बैंड को बाज़ार के पराठे जो है ना ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी जो है ना वो अच्छे ही लगते हैं। तो कभी कभार जो है ना वो हम इस तरीके से खा लेते हैं, या कभी मुझे बहुत ज़्यादा काम करना होता है ना तो फिर हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि मैं बाज़ार से जो है ना वो आते हुए नाश्ता लेते आता हूँ, तुम सिर्फ नाश्ता बना वो चाय बना लो। मैं बस फटाफट से मैंने चाय बना ली थी और फिर हमने बैठ के जल्दी से नाश्ता किया। मैं सोचा कि जितनी जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी ना उतनी जल्दी जल्दी से जो है वो काम निमट जाएगा। अच्छा, मेरी कोशिश ये भी हो रही है आजकल ना, मैं अपने आप में सोच रही हूँ कि मैं कभी ऐसा भी टाइम निकालूँ कि घर भी साफ़ सुथरा हो जाए और मैं कभी कोई ना जैसे सिलाई का काम निकाल लूँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह घर जो है ना वो मेरा पूरा टाइम ले जाता है और फिर खैर से बच्चों को देखने में बच्चों के दूसरे बच्चों का जो है ना वो आने का टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे इस तरह का अभी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अपनी सिलाई वगैरह के लिए कुछ देख लूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। हस्बैंड मुझे जो है ना वो कट पीस में से कुछ पीसेस दिला के लाए थे, तो फिर मैंने उसको स्टिच भी करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, एक दिन पहले भी जो है ना मैंने लॉन्ड्री की हुई थी, उसमें सिर्फ जो है ना मैंने हस्बैंड के कपड़े धोए थे। मेरी ये सोच थी कि मैं इनको ना जल्दी जल्दी से सबको प्रेस करके जो है वो मैं रख लूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आप लोगों को मैं अपने इसी दिन का इसी सैटरडे का जो है ना वो पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ना कि जो मैं सफाई करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे जो मेरी रूटीन होती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मेरी यही रूटीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस रूटीन से इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है, मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। अच्छा, मैं अगर 10-15 मिनट का भी नैप ले लूँ ना, तो वो 10-15 मिनट का नैप जो है ना वो इतना लंबा हो जाता है और मकसद ये कि फिर आप सोते जाओ ना आपकी नींद भरती है ना आपका मूड ठीक रहता है। और
मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं अगर थोड़ा-सा सो जाऊँ ना तो फिर मुझे उठने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ बस मुझे सोने दो या फिर और आज मुझसे कुछ भी नहीं काम होना। तो मैं फिर ना अब मैंने अपने आप को ये सोचा है कि बस ज़बर करके अपने ऊपर जो है ना वो रात को सोना है मैंने, और सुबह जब मैं बच्चों के साथ उठ जाती हूँ ना, मैं फ़जर पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के टाइम पे उठती हूँ। कभी-कभी नाक़ाबी हो जाती है, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फ़रमाए। लेकिन ये कि फिर मैं आधे घंटे के लिए सो जाती हूँ, फिर मैं जो है ना 6:15 या 6:30 में उठ जाती हूँ और फिर बच्चों को सब, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को जो है ना वो अपना पौने 8 बजे जो है ना उसको निकलना होता है, 7:45 पे उसको स्कूल पहुंचना ही होता है। तो फिर मैं 6:30 बजे का अपना जो है ना वो हिसाब रखती हूँ। मैं उठती हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ, फिर बेटी को उठाती हूँ और इसी जो है ना इसी असना में पहले उसको नाश्ता वगैरह करा के फिर लंच बॉक्स बनाना, फिर दूसरे बच्चों को उठाना है। इस सारी चीज़ में जो है ना मेरा फिर समझ लें आप 8:30 हो जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बस अब सोना नहीं है, अब क्या सोना, बस मैं फटाफट सफाई करूँ बच्चों के साथ जो है ना, फिर अगर लेट ना हुआ तो लेट जाऊँगी, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ फिर। मेरा ये होता है कि अगर मैं सो गई ना तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा। पहले मैं ऐसी थी कि मैं ना सोती रहती थी, मकसद ये कि मैं देर तक सोती थी। आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया है कि नाश्ता वगैरह भी जो है ना वो हस्बैंड ही बनाते थे, लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह से वो हिल के पानी भी नहीं पीते अब ऐसे हो गए वो कि अब ना चाय वाय बनाते हैं ना कुछ कुछ भी नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया उनको। मैं काफ़ी दफ़ा उनको ताने भी मार चुकी हूँ, आपको हो क्या गया है, आप तो बिल्कुल ही मेरे काम नहीं आ रहे। बच्चों को स्कूल लाने के टाइम तक जो है ना वो घर में होते हैं। मकसद ये कि बच्चों ने अगर 1 बजे आना है ना तो वो घर पे ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी टिप शेयर करूँ। जब हमें किसी चीज़ के नीचे से कचरा वगैरह निकालना होता है तो जब हम झाड़ू को ऐसे अंदर अंदर प्रेस करते हैं तो सारे उसके जो तिनके हैं ना वो ख़राब होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि मैं ना इसको ऐसे गोल गोल घुमा के अंदर लेती हूँ। जो तिनके जो है ना वो गोल गोल घूमते जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, उसी जिसकी भी आपने अंदर से सफाई करनी हो, जैसे फ्रिज के नीचे से या कहीं से भी। तो इस तरीके से जो है ना वो तिनके आपके ख़राब नहीं होंगे और सारा कचरा जो है ना वो आराम से बाहर आ जाएगा। खैर जी, आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की झाड़ू लगाती जा रही थी मैं। सबसे पहले जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए और नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़े से बर्तनों को साइड पे करके किचन की जितनी भी भोरे वाली चीज़ें होती हैं ना वो सब मैंने नीचे गिरा दी। किचन की सारी जो है वो शेल्फ पे जो है ना वो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैंने ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाई सबसे पहले जो है ना, फिर मैंने बेड बनाया, उसके बाद बेडरूम की झाड़ू लगाई, फिर कॉमन की झाड़ू लगाई। और ये माशाल्लाह रोज़ का हिसाब है कि कचरा जो है ना वो इस तरह निकलता है। बच्चों का आपको अंदाज़ा ही है कि छोटे बच्चे जो है ना माशाल्लाह, एक तो ये कि कचरा बहुत करते हैं और दूसरा ये कि हमारी तरफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर हर जगह जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरतना नसीब करे। लोगों के जो है ना वो घर बन रहे हैं तो उस वजह से जो है ना काली मिट्टी घर में आ रही है, जैसे सीमेंट वाली। अच्छा जी, खैर सारे घर की झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो गीला काम होता है जैसे बोतल भरना ना, तो उसमें पानी गिरता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी बोतलें भर के बच्चों के लिए, जब मैं वाटर बॉटल्स बनाती हूँ तो मैं उसमें आइस क्यूब्स डाल देती हूँ, क्योंकि फिर देर पा पानी ठंडा रहे, इस नीयत से जो है ना मैं उनमें आइस क्यूब्स डाल देती हूँ। तो फिर ये आइस ट्रेस भी जो है ना मेरी खाली होती हैं, मैं इनको भर के फिर सारा जो पानी अगर ज़ाया हुआ होता है ना मैं उसको नीचे गिरा लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमने जो है ना वो पोछा लगाना है। तो फिर जो है ना मैं ये जो पानी वाला काम होता है ना इसको मैं कर लेती हूँ। जैसे कोई छोटे मोटे बर्तन धोने, अभी तो खैर फ़िलहाल मैंने बर्तन नहीं धोए थे, मैंने बस ये पानी जो है ना वो भरने वाला काम मैंने किया था। वरना मैं जो है ना मीनवाइल बर्तन भी कभी कभार मैं पहले ही धो लेती हूँ पोछा लगाने से। लेकिन मैंने अभी ये सोचा कि मैंने कहा अभी प्रेफरेंस ये है कि पूरा घर साफ़ हो जाए, किचन को जो है ना हम बाद में आराम से देखते रहेंगे। खैर जी, पोछे की बाल्टी बनाई मैंने, उसके अंदर जो है ना वो वही हमारा जो फ़िनाइल होता है। आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं कि ज़रा सा भी आप गैलरी का गेट खोल दो ना, ऐसा लगता है कि पूरी बारात जो है ना वो मक्खियों की अंदर ही घुस गई है। तो खैर फ़िनाइल डालते हैं उसमें टाइफॉन हम, और उसके साथ साथ जो है ना मैं ये ग्लेज़ का सरफेस क्लीनर मैं डालती हूँ। अच्छा, ये ग्लेज़ का जो ऑल पर्पस क्लीनर है, तो ये ना एक दिन जैसे हम कभी इम्तियाज़ शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी ने मेरी कार्ट में ना गलती से शायद डाल दिया ना, तो ये गलती से मेरे उसमें आ गया। ये है भी बहुत सस्ता सा, मेरे ख्याल से 200 250 300 तक की जो है ना ये कैन है। तो ये गलती से किसी ने मेरी कार्ट में डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने, हमारे यहाँ कुछ चीज़ तो वापस का हिसाब है नहीं, आप हस्बैंड से ये आप कह ही नहीं सकते कि इसको या तो वापस करें या कुछ। तो खैर मैंने फिर उसको यूज़ किया और मुझे ये इतना अच्छा लगा, इतनी ज़बरदस्त शाइन आ जाती है इससे पूरे फ़र्श में, टाइल इतने चमक जाते हैं और इतनी हल्की सी भीनी भीनी सी इसमें स्मेल भी है और कोई भी दाग जो है ना वो आपके टाइल में नहीं रहेगा। आपने ज़रा सा इसको पहले गीला गीला फेर देना है, फिर आपने जो है ना वो मॉप को अच्छे से स्पिन करके फिर फेर देना है, ज़रा सा पैर से रगड़ दें, हर चीज़ जो है ना वो हर दाग साफ़ हो जाएगा। बच्चों ने मेरे बच्चों को आदत है ना वो पेंसिल से
कभी टाइल्स पे भी लिख देते हैं और कभी पेंसिल से दीवारों पे भी लिख देते हैं और कभी अक्सर और बेश पेन से भी जो है ना वो लोग टाइल्स पे नीचे लिख देते हैं। तो मैं तो काफ़ी मना करती हूँ, लेकिन ये कि बच्चे जो है ना वो इस तरह की हरकत कर ही जाते हैं। तो ये ग्लेज़ का जो ये क्लीनर है ना, ये इतना अच्छा है कि ये सारे पेन, पेंसिल, मार्कर्स, कलर जितने भी दाग होते हैं ना, ये सब हटा देता है सरफेस पे से भी, और एक हद तक जो है ना वो दीवार से भी साफ़ हो ही जाता है। खैर जी, सारे घर का फटाफट से पोछा लगाऊंगी मैं। इतनी देर में जो है ना वो हस्बैंड और वो बच्चे जो है ना दोनों वो सो रहे थे, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से इस चीज़ को ना गनीमत जाना। मीनवाइल जो है ना बीच बीच में मैं वॉशिंग मशीन को भी देखती रहती हूँ, जैसे पानी गिराना और फिर उसको पानी को रिफ़िल करना। मैं अपनी मैनुअल वॉशिंग मशीन को भी ना ऑटो की तरह यूज़ करती हूँ। मैं इसमें से हाथ से निकाल के जो है ना मैं बैठ के वॉश नहीं करती। मैं बस उसी वॉशिंग मशीन में 2-3 दफ़ा पानी भर के ना उसको चला के मैं फिर पानी को ज़ाया कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं भरती मैं, सिर्फ कपड़ों के हिसाब से भरती हूँ कि बस सर्फ़ जो है ना वो निकल जाए। तो एक तो ये कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं ना निचोड़ के काम नहीं कर सकती, मैं फिर इसलिए वॉशिंग मशीन का सहारा लेती हूँ। तो बस फिर मैं वॉशिंग मशीन को भी साथ साथ चेक करती जा रही थी और साथ साथ जो है ना वो सारे काम पोछा भी जो है ना हमारा लगता जा रहा था। फ्रिज के पीछे से भी जो है ना मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस तरीके से मैं करके इसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इस घर में ना मकड़ियाँ भी बहुत आती। इस घर में क्या, पिछले घर में भी मेरे मकड़ियाँ बहुत आती थी, तो मुझे ना वहम होता है, तो पर मैं फ्रिज के पीछे से भी साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मट्टी होती है क्योंकि फ्रिज के साथ ही खिड़की भी है ना, तो बहुत अच्छी खासी जो है ना वो मट्टी आती है फ्रिज के पीछे भी और फिर उसकी किचन की दीवारों पर भी। खैर जी, मॉपिंग हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मॉप हमारा जो है ना वो सूख भी गया था, तो बस फटाफट से जो है ना मैं अपने ये सेंटर कारपेट्स बिछा लूँगी और बाकी ये जो तकिए वगैरह हैं वो मैं सेट कर लूँगी। इतना मुझे दिल को सुकून होता है ना, मेरी बस कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से जो है ना बच्चों के आने से पहले सारे घर की सफाई हो जाए और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ कि मैंने बच्चों को ना आते के साथ ही कुछ मैं उनको खिलाना होता है और फिर उनके कपड़े चेंजिंग वगैरह जो भी उनके काम होते हैं ना, फिर मेरा ये होता है कि बच्चे जब आए ना तो मैं उनको बिल्कुल फ़ारिग मिलूँ, मैं घर के किसी काम में ना लगी हुई हूँ, मैं बस उनको टाइम दूँ। अच्छा जी, हफ़्ते में एक आध दफ़ा जो है ना, मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कभी मैं इस तरीके से करती हूँ। मैंने ना सबसे पहले तो मैंने डस्टिंग करनी होती है, तो सारी चीज़ों को मैं ना ठिकाने लगाती हूँ। तो इसके साथ साथ जो है ना मेरे कपड़े बिल्कुल वो हो गए थे, पानी उनका निचड़ गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो फिर मैं कपड़े फैला लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इस वक्त अच्छी खासी धूप आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो कपड़े थोड़े बहुत ड्राई हो जाएंगे। जो हस्बैंड का फिलवक का जोड़ा था ना, फिर वो मैंने सोचा कि बच्चे जब खैर से आएंगे तो आज हफ्ता है तो फिर इनका यूनिफॉर्म भी धोना होगा, तो उस वक्त जो है ना वो हस्बैंड का वो जोड़ा भी डाल लूँगी मैं, क्योंकि इनका माशाल्लाह यूनिफॉर्म इतना मोटा है कि उसको पूरे 2 दिन लगते हैं ना सूखने में। अच्छा, मैं क्या बता रही थी कि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मैं क्या करती हूँ, मैंने ना ये एक टॉवल वाला जो है वो ये वाला मॉप लिया हुआ है मैंने। ये इतना अच्छा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मेरी चीज़ों को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। खैर, तो इससे जो है ना मैं अपने इस कारपेट का पोछा लगा लेती हूँ। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करके, इसमें जो है ना वो थोड़ा सा इसको सर्फ़ में डिप करके अच्छी तरीके से सर्फ़ से वॉश करके जो है ना मैं, ये निकल नहीं सकता, ये इसी में ही रहता है। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश करके अच्छी तरीके से ना इसको ऊपर करके ये रोल होके जो है ना ये इसको निचोड़ लेते हैं, तो फिर ये अच्छा खासा जो है ना ये सही तरीके से साफ़ सुथरा कर देता है कारपेट को। बच्चे को आपको पता है, बच्चे जो है ना वो कभी कुछ चॉकलेट खा रहे होते हैं, उनको आप एक जगह बिठा के तो नहीं खिला सकते। काफ़ी दफ़ा मैं बोलती हूँ बच्चों से, लेकिन फिर भी जो है ना वो ले के फिरते हैं। केक खा रहे होते हैं, कप केक खा रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो कारपेट पे फिर चिपक जाती है, तो झाड़ू के बावजूद भी जो है ना वो निकल नहीं पाती। तो मेरी ये कोशिश होती, जब ये वाला मॉप नहीं था ना, तो मैं हाथ वाले पोछे से, हाथ का मैंने एक रखा हुआ था टॉवल, उससे मैं जो है ना वो मॉपिंग करती थी अपने कारपेट की। तो उससे जो है ना मुझे थकन बहुत हो जाती थी, मेरे हाथ में, शोल्डर्स में मेरे बहुत पेन हो जाता था। अगर किसी मासी से, किसी हेल्पर से कहोगे आप सिर्फ ये वाला पोछा लगा दो, तो वो इतने इतने पैसे मांगती थी। एक दफ़ा के जो है ना वो 200 रुपये 300 रुपये इस तरीके से वो मांग लिया करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने ऊपर इन पैसों को खर्च कर लूँ और मैं एक अच्छा सा ये वाला मैं मॉप ले लूँ। मेरे लिए जो है ना बड़ी आसानी हो जाएगी, मैं कारपेट का पोछा भी आराम से लगा लूँगी और अल्लाह का शुक्र है ऐसी ही रूटीन है। खैर, फिर साथ साथ जो है ना वो हम डस्टिंग कर लेंगे। अच्छा, डस्टिंग की प्रेफरेंस ये होती है कि अगर जैसे आपने झाड़न वाला करना है ना, आपने किसी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना, तो आप उसको इस डस्टिंग को जो है ना आप पोछे से पहले कर लें, मतलब आप मोपिंग से पहले जो है ना आप ये डस्टिंग कर लें। लेकिन मैं जो हूँ ना वो क्लीनर से साफ़ करती हूँ, तो मैं फिर जो है ना वो पोछे के बाद भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो सारा जो गंदगी होती है वो कपड़े में आ जाती है। आप इसके साथ साथ देखें कि ये इस ग्लास क्लीनर का जो ये स्प्रे
ट्रे है, बॉटल है, ये अपने साथ साथ लिए घूम रही थी और ना मुंह से आवाज़ें निकालती है ये पिस पिस करके, तो इससे हाथ से लो तो इतना ज़्यादा चीखती है। तो अभी भी जो है ना मैं इसके हाथ से, मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, लेकिन ये नहीं सुन रही थी। खैर फिर मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ा, तो रोना शुरू कर दिया मोहतरमा ने। खैर जी, उसके बाद हम बेडरूम की सारी डस्टिंग कर लेंगे और साथ ही साथ जो है ना फिर मैंने हस्बैंड को भी उठाना शुरू कर दिया था। आवाज़ें देना शुरू कर देती हूँ मैं उनको ना, 12:30 बजे से जो है ना मैं उनको आवाज़ें देना शुरू कर देती हूँ। तो फिर उठते उठते जो है ना वो फिर एक ही बजाते हैं निकलते निकलते ना। तो बच्चों का जो है ना वो फिर मुझे ये होता है कि ना जाने में देरी हो और ना वापस आने में उनको देरी हो। मुझे बस ये होता है कि बस फटाफट से मेरे बच्चे जाएँ, टाइम पे जाएँ और खैर से टाइम पे वापस आ जाएँ। ये कि बस बच्चे ना लेट हों, ना वहाँ पे जो है ना ज़्यादा देर तक बच्चों को बैठना पड़े। तो मेरी तो कोशिश यही होती है, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो छोड़ते भी बड़े आराम से हैं और फिर लेते भी बड़े आराम से हैं, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। बच्चों के आने की जो है ना मैंने बच्चों के आने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह घर की सफाई, कपड़े धोना, पूरा किचन की सफाई वगैरह करना, पोछा डस्टिंग हर चीज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और बस अब जो है ना मैं अपने बच्चों के लिए सोच रही थी कि मैं उनको क्या खिलाऊंगी जब वो आएंगे। खैर से ना ये भी दिमाग चलाना पड़ता है कि वो आएंगे तो क्या खाएंगे। थोड़ी बहुत सी ग्रोसरी करी हुई थी वो रखी हुई थी, वो बाद में मैं समेटूंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना बस हस्बैंड से मैं कह रही थी कि आप उठ जाएं और जल्दी से चले जाएं। तो वो उठने में और उठ के जाने में भी जो है ना वो थोड़ा सा सोचते हैं। तो खैर बीच बीच में से मैंने सोचा आप लोगों को पूरे घर का पहले एक ओवरऑल लुक दिखा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर साफ़ हो गया। उसके बाद जो है ना हस्बैंड का एक जोड़ा मैं अभी इस्त्री करके रखूँगी, ताकि अभी जब वो बच्चों को लेके आएंगे तो फिर खैर से वो फ्रेश होंगे और कपड़े चेंज करेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले एक जोड़ा जो है ना मैं इनका प्रेस कर दूं, बाकी फिर सारे जोड़े जो है ना वो एक साथ में आराम से प्रेस कर दूंगी। और इसी दिन मैंने कर लिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ बड़ा जल्दी आएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं एक ही जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। और इस तरीके से जो हस्बैंड की रुमाल होते हैं ना, तो फिर मैं इस्त्री जब मैं कर चुकती हूँ और मैं इस्त्री को बंद कर लेती हूँ ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी इतनी गर्म होती है कि रुमाल जो है ना वो आराम से इस्त्री हो जाते हैं। उसके लिए आपको ना इस्त्री चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मकसद इस्त्री चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर यह है कि वो इस्त्री की गर्मी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती और बिजली भी नहीं लगती। तो इस तरीके से जो है ना मैं इनके सारे रुमाल वगैरह सब प्रेस करके, मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है काफ़ी पहले का ना, मैंने दराज से लिया हुआ है ऑर्गेनाइज़र। मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। तो उसमें जो है ना मैं रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे आ गए थे। खैर से मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, थोड़ा बहुत दिखा दूँ कि इनकी जो हरकतें होती हैं ना वो बड़ी अजीब सी होती हैं। थोड़ा सा पैनिक हुए हुए होते हैं, थोड़े से जो है ना वो चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, और थोड़े से जो है ना वो खेल खेल में हुए हुए होते हैं। फिर कोई अच्छी एक्टिविटी हुई भी होती है ना स्कूल में, तो वो अपनी चीज़ें ला के दिखाना, जैसे अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि कैटरपिलर जो है ना वो इनकी टीचर ने बनवा के दिया था। वो पहले का था, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ जो है ना अभी दिखाया था। अभी कोई एक्टिविटी ऐसी हुई नहीं थी आज, तो थोड़े से जो है ना बच्चे पैनिक हुए हुए थे। खैर जी, इनका यूनिफॉर्म साथ ही साथ मैं ना इन लोगों के आते के साथ ही मैं यूनिफॉर्म धोने के लिए डाल देती हूँ, और फटाफट से यूनिफॉर्म धुल जाता है ना, मैं इसको फटाफट फैला देती हूँ। उसके बावजूद भी इतवार छोड़ के भी, जब इतवार की रात को जब मैं प्रेस कर रही थी ना, तो यूनिफॉर्म ना थोड़ा सा सॉगी सॉगी सा था। तो इतना मोटा है, पता नहीं क्यों इतना मोटा कपड़ा बच्चों के लिए रखा है। खैर साथ ही साथ बच्चों के कपड़ों के साथ जो है ना वो हस्बैंड के कपड़े भी डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को नहला धुला के मैंने कल वाले कपड़े पहना दिए थे, जो फ्राइडे को मैंने इनको पहनाए थे ना, मैंने अभी वही पहना दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम यहीं पे डन हुआ। अब हम जो है ना वो कपड़े चेंज करेंगे और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स जो है ना मेरे दिन को अच्छा कर देते हैं, तो प्लीज़ दुआ में याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।